सर, आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार को, राज्य सरकारों को व देश की नेशनल मीडिया विशेषज्ञों को ये अवगत करवाना चाहता हूँ कि महोदय, देश का होमगार्ड जवान क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस तरह से अभी हाल ही में यूपी में हमारे जवान को प्रताड़ित किया गया है, इसी तर्ज पर कई राज्यों में हमारा देश का होमगार्ड जवान प्रताड़ित हुआ है और प्रताड़ित होता आ रहा है। यहाँ तक कि देश का होमगार्ड जवान थल सेना, अर्धसैनिक बल व पुलिस बल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो देश में विकट से विकट परिस्थितियाँ हों, यातायात से संबंधित सेवाएं हों, कानून व्यवस्था से संबंधित सेवाएं हों, देश में चुनावों की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय मेलों की बात हो, देश के होमगार्ड जवानों ने स्थानीय पुलिस के साथ या अर्धसैनिक बल के साथ या सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सेवाएं प्रदान की हैं अपने देश हित के लिए। उसके बावजूद भी आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी देश का होमगार्ड जवान 365 दिन का रोजगार पाने के लिए पत्राचार करके, मीडिया के माध्यम से अनशन करके अपने देश को अवगत करवा चुका, लेकिन देश की नेशनल मीडिया के विशेषज्ञों द्वारा इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, जबकि छोटे से छोटे मुद्दे जो हैं उसे बढ़ा चढ़ाकर जो है देश के सामने रखा जाता है। लेकिन लाखों होमगार्ड जवान अपनी कुर्बानी, अपनी शहादत तक अपनी देश की जनता के हित के लिए युद्धों में, त्रासदियों में, कानून व्यवस्था में दे चुके हैं, लेकिन उनका देश में जिक्र तक नहीं किया जा रहा और उन्हें आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी 365 दिन का रोजगार जो है उसे मुहैया नहीं कराया गया। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से देश का होमगार्ड जवान हताहत हो रहा है। यहाँ तक कि भारत की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा होमगार्ड जवानों को नियमित करने की बात की गई अभी हाल ही में, लेकिन वो नियमित करने में असमर्थ है। वो क्यों असमर्थ है, वो क्या वजह है, वो समझ से परे है। लेकिन समस्त मुख्यमंत्री देश के चाहें तो देश के होमगार्ड जवानों को नियमितीकरण जो है उसे किया जा सकता है, जिस तरह से भारत की राजधानी के दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा अपने शब्द बयान किए गए थे। क्योंकि भारत सरकार द्वारा अगर पत्राचार किया जाता है तो भारत सरकार जो है वो राज्य का हवाला दे रही है, अगर राज्य में पत्राचार किया जाता है तो राज्य सरकार एक केंद्र का हवाला दे रही है। अब ये बीच का मसला जो है ये देश के होमगार्ड जवानों की समझ से परे है, क्योंकि देश का होमगार्ड जवान अपने देश हित के लिए कार्य कर रहा है। आज एक शॉप है या शोरूम खोला जाता है, उसमें 10 जवान रखे जाते हैं, उनका भी EPF काटा जाता है, लेकिन देश का होमगार्ड जवान कंधे से कंधा मिलाकर समस्त सैनिकों के साथ, स्थानीय पुलिस के साथ अपनी सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन आज तक उसका EPF तक नहीं काटा गया। क्या देश का होमगार्ड जवान इस देश का है या नहीं है, या ये देश इस संगठन को मानता है या नहीं मानता है? क्योंकि देश का होमगार्ड जवान या देश की जो पुलिस है, जब पुलिस का इतिहास जो है 1 अप्रैल 1943 में जब पुलिस को गठित किया गया, जब पुलिस की संस्था का गठन हुआ तो 3 साल के रखा गया। पुलिस को भी 3 साल के लिए अपनाया गया था 1 अप्रैल 1943 को, और उसके बाद उसे रेगुलर किया गया। इसी तर्ज पर होमगार्ड को भी पुलिस के लिए गठित किया गया, लेकिन वर्ष 1956 में इसे स्वयंसेवी घोषित कर दिया गया। जबकि एक संगठन 3 साल के लिए अपनाया जाता है पुलिस बल का, उसी तर्ज पर होमगार्ड को भी 3 साल के लिए अपनाया गया था, लेकिन उसके बाद उसे स्वयंसेवी बना दिया गया 8 वर्षों के बाद, जिससे पूरे देश का होमगार्ड जवान आज तक हताश है। लाखों जवान हमारे बर्बाद हो चुके हैं और लाखों जवान हमारे बर्बाद होने के कगार पर खड़े हैं। मेरी भारत सरकार से, मेरी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों से, मेरी नेशनल मीडिया के विशेषज्ञों से यही विनती है कि महोदय, जो देश का होमगार्ड जवान प्रताड़ित किया जा रहा है,
अगर राज्य सरकारें या भारत सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेती है तो नेशनल मीडिया के जो विशेषज्ञ हैं उनसे हमारी विनती है, लाखों परिवारों की विनती है कि देश के होमगार्ड जवानों की जो भी सेवाएं हैं, जो आज तक उन्होंने अपनी कुर्बानियां व शहादतें दी हैं, उसे देश के सामने रखा जाए और आपके द्वारा रखा जा सकता है। इसलिए देश के लाखों परिवारों की आपसे ये विनती है कि हमारे हित के लिए उस तरह कदम उठाने की कृपा करें ताकि देश के होमगार्ड जवानों का भी भला हो सके। जय हिंद।